कांग्रेस ने आने से मना कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव ने मना कर दिया। अरे नहीं आएंगे तो यहाँ कोई काम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। हम लोग अपने खून को बर्बाद कर दिया है। गोली साहब मुलायम सिंह जब थे, हमने गोली साहब गोली पैकरमा भी बंद करा दिया। मुलायम सिंह ऐसा साइकिल यात्री, ऐसा कांग्रेस नहीं, ऐसा राष्ट्रीय को देखना नहीं चाहता हूँ हम लोग। नमस्कार, द राष्ट्रवाद देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं और तमाम सारे साधु संत और पंडित जो वेदाचार्य कह सकते हैं, ये लोग वेदाचार्य हैं और वेद मंत्रों के द्वारा अपने विश्व की कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे जब भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। उससे पहले तमाम सारे लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे उनके किस्मत सही नहीं है, वो राम के मंदिर पर निमंत्रण भी ठुकरा रहे हैं। लोगों से वेदाचार्य जी लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य दिलीप है, मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ। गुवाहाटी से? जी, गुवाहाटी आसाम से आया हूँ। और यहाँ हम लोग 101 वैदिक आचार्य द्वारा 10 जनवरी से 14 जनवरी तक श्री राम प्रतिष्ठा यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ। आप सभी को जो राष्ट्रवाद चैनल जो हर कोई देख रहा है, यहाँ हनुमानगढ़ी राम की जो प्रतिष्ठा स्थान से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान। आप पहले से कभी अयोध्या आए कि? पहले तो आया था, बहुत पहले आया था ऐसे घूमने के लिए। उस टाइम तो यहाँ ना के बराबर कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी तो जहाँ राममय हो गया है सारा, यहाँ मात्र नहीं, ऐसा लग रहा है सारा विश्व में राममय हो गया है। और आसाम से भी हम लोग बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन अभी 5 लोग हम लोग आचार्य आए। जैसे हमारे सभी आचार्यगण से आप बात कर लीजिए, विभिन्न प्रांत से यहाँ 101 आचार्यगण यहाँ आए हुए हैं। कितना मतलब सौभाग्य आप लोगों को लग रहा है आज यहाँ पे राम की धरती पर खड़े होकर के पूजा अनुष्ठान करा। अब सौभाग्य की बात पूछते हैं, यहाँ तो अभाग्य तो है ही नहीं। जहाँ राम है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, सौभाग्य ही सौभाग्य है। यहाँ अहोभाग्य, आपका भी सौभाग्य है यहाँ जो यहाँ आकर वेदाचार्य जी के लोग के सामने आप न्यूज बना रहे हैं। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए हम लोग सोचते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः हम लोग का नारा है, जय श्री राम का नारा है। इसी को आप लोग आगे बढ़ाइए। आप लोग का भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी बहुत हम लोग सभी को साथ चाहिए। तो आप हमारे सब गुरु जी लोग से इधर बात करिए। ये पार्टी का कोई मतलब नहीं है। योगी और मोदी का राम का अवतार हो चुका है अयोध्या में। राम जी आने वाले हैं, राम जी आएंगे और रामलला में पधराएंगे। जय श्री राम। गरीब और गरीब निवाजू और सरल सबल साहेब रघुराजू। 492 वर्ष के बाद ये हमारे रामलला बंद थे, ताला नहीं खुला था, तब से आज तक संघर्ष होते आया। आज योगी मोदी ने इस संघर्ष को समाप्त कर दिया। बाबा, लगता है कि मोदी योगी की वजह से ये सफल हो पाया? लगता है योगी और मोदी के लगते ही सफल ये हो पाया, नहीं सफल नहीं होता। ऐसा नेता न आएगा, न आएगा। योगी का राम का अवतार हो चुका है, योगी का राम का अवतार हो चुका है। हाँ बाबा, बहुत सारी पार्टियों को निमंत्रण मिला है, कांग्रेस ने आने से मना कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव ने मना कर दिया। अरे नहीं आएंगे तो यहाँ कोई काम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। कितना खुश हैं आप, भगवान राम अब विराजमान होने जा रहे हैं अपने भव्य मंदिर? बड़ी बहुत कृपा है, जय जयकार हुए भैया। हम लोग तो इसी में हम लोग अपने खून को बर्बाद कर दिया है। गोली साहब मुलायम सिंह जब थे, हमने गोली साहब गोली कंधों पर लाद करके और सारा महाराज हम लोगों ने एक कंधा 8 रोता सूझ गया था, तब पर भी महाराज पैकरमा भी बंद करा दिया। मुलायम सिंह ऐसा साइकिल यात्री, ऐसा कांग्रेस नहीं, ऐसा राष्ट्रीय को देखना नहीं चाहता हूँ हम लोग। ऐसे लोगों से नफरत है? नफरत है। अच्छा बाबा, उस समय 92 का जो दौर बता रहे हैं, आप लोग आए थे उस समय? हाँ, 92 का दौर जब था तो हम लोग नरसिंहा राव,
श्री कल्याण सिंह महाराज। कल्याण सिंह कल्याण करके गए, अपने माता पिता के पेट पर लात लगाते गए। अगर कल्याण सिंह ये नहीं करते आज ये अवसर हमको नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। अच्छा बाबा, आप मुलायम सिंह की बात बता रहे हैं, 90 में जो हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि हमने भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया था। अभी उनके पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि अराजक तत्व तक बता रहे हैं काल से। गोली चली और हमारे घाटा के रमेश दो मूर्ति गोली में शहीद हो गए। कलकत्ता के कुठारी दोनों भाई शहीद हो गए मुलायम सिंह की गोली से, मुलायम सिंह की गोली से। तो वो कह रहे हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया गया। लॉ एंड ऑर्डर का पालन क्या आज नहीं पालन है क्या? आज नहीं पालन है क्या? लेकिन आज योगी ऐसा नेता आकर के हमारे अयोध्या को सफल कर दिया है। भगवान उनको बैकुंठ में राज मिले। मोदी योगी को बैकुंठ में? हाँ, बैकुंठ में राज मिले जाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं चुनाव की वजह से कर रहे हैं ये सब भी। चुनाव की वजह, चुनाव आज हो रहा है। सन 77 से, सन 47 से जब से आज़ाद हुआ आज तक चुनाव होते हुआ। आज अयोध्या का सपना देखो, सपना, ये सपना था, अयोध्या में ये नहीं होने वाला था। आजकल जितने नेता हुए अपने पेट को भरे, अपने पेट को भरे। और योगी के क्या है, ये तो साधु फक्कड़ हैं जैसे, हम तो ऐसे हुए। हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा नाम गोविंद कुमार शर्मा है। हाँ, लखनऊ से आए हुए हैं हम लोग। अब जो ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का है, तमाम सारे लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया एक बार भगवान राम जी के उस विराट स्वरूप के महल को देखना चाहती है। जी बिल्कुल, अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगी। उसके बाद सभी लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। उससे पूर्व यहाँ पे वैदिक यज्ञ चल रहा है और सभी ब्राह्मण जो है यत्र मतलब बहुत से प्रदेशों से, पूरे भारतवर्ष से आकर के यजुर्वेद का स्वाध्याय स्वाहाकार यहाँ पे कर रहे हैं और उसी से जो है यहाँ पे ऊर्जा मिल रही है सबको। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि ये वेदी मंत्र जो होते हैं, इनसे मतलब किस तरीके से फायदा होता है, कल्याण होता है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है? सब मंत्र कल्याणकारी ही हैं। जो मंत्र श्रवण, जो मंत्र यज्ञ हो रहा है, उसकी जितनी दूर तक ध्वनि जा रही है, उसकी जो यज्ञ की जो धुआं है वो जहाँ तक जा रही है वहाँ तक पूरा पवित्र हो जा रहा है सब। और ये राम में जो है राम जी की कृपा से सब पवित्र हो जाएगा और राम भगवान फिर 22 तारीख को विराजमान होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो निमंत्रण दिया गया है, राजनीतिक पार्टियां हैं, आने से मना कर रही हैं, कह रही हैं कि ये मतलब किसी व्यक्ति का कार्यक्रम है। देखिए वो उनका व्यक्तिगत है, हम लोग भी राजनीति के उसमें इतना वो नहीं है। उनका आने की इच्छा है, भगवान बुला रहे हैं, फिर भी अगर नहीं आ रहे हैं तो उनका सौभाग्य दुर्भाग्य वो स्वयं जाने। बाकी हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम लोग सब लोग यहाँ पे आए और राम जी कृपा से यहाँ पे हवन यज्ञ चल रहा है और उसमें हम लोग सब सहभागिता, हम लोग की छोटी मोटी जो भी प्रकार से सहभागिता मिली, हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। जी, आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं, अयोध्या तो बहुत करीब से आपने देखा होगा, वो संघर्ष के ज़माने की अयोध्या। कभी लगता था कि इतने भव्य तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो? ऐसा कभी मतलब इतनी जल्दी विचार नहीं था कि हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी जो हो गया इसके लिए तो सभी को धन्यवाद। जितने भी लोग इसमें कार्य में लगे, जो पूर्व में लगे, सबको जो है धन्यवाद। कि उस इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, लेकिन अहोभाग्य है कि आज भी बहुत सारे लोग सवाल जो उठा रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, देश में बहुत सारी कमियां हैं, रोजगार की कमी है और खाने के लिए नहीं है, मतलब रोजगार और तमाम सारी चीज़ों से भगवान को जोड़ रहे हैं। ये रोजगार अपनी जगह में है, भगवान का मंदिर अपनी जगह है और भगवान के मंदिर बनने से कोई रोजगार में नुकसान तो हो नहीं रहा ना। कुछ लोग हैं उनको भी रोजगार प्राप्त होगा, हमको भी रोजगार मिल रहा है, जो आएंगे उनको भी मिलेगा। तो इसमें कोई मंदिर से रोजगार का कोई उसमें संबंध नहीं है। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम श्याम शंकर द्विवेदी है। कहाँ से हैं? लखनऊ से। आप भी लखनऊ से हैं? आप पहली बार की? नहीं, बहुत पहली बार भी आए हैं, लेकिन अब जो देख रहे हैं नव्य अयोध्या का बहुत ही सुंदर यहाँ पे वातावरण बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे विभिन्न प्रांतों से 101 वैदिक ब्राह्मण आए हैं जो वेद के आचार्य अध्यापक हैं। तो यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का पारायण और स्वाहाकार चल रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान विराजमान होंगे गर्भगृह में और विभिन्न प्रांतों से सभी सम्माननीय जन सब आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर अयोध्यामय हो रही है, राममय हो रहा है। अच्छा, एक कोई अगर मंत्र या जिसके माध्यम से हमारे दर्शकों को मतलब जो देख रहे हैं उनका कल्याण हो जाए, कुछ अगर आप लोग कहना चाहें। ऐसा है, मैं नासिक से आया हूँ और भगवान राम जी जो थे वो वनवास जाते समय नासिक में उनका निवास था
और वहाँ जहाँ स्नान करते थे, जहाँ शाही स्नान होता है, वहाँ से हम जल लेके आए हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि जो होने जा रहा है उसमें विभिन्न नदियाँ जो हमारे भारत की, उन सभी का जल यहाँ पर लाया गया है। तो नासिक का प्रतिनिधित्व और नासिक से मैं जो जल लेके आया हूँ वो भी चंपत राय जी को सुपुर्द किया हूँ। और आज जो अनुष्ठान चल रहा है ये पूरे महीने भर से चल रहा है। यहाँ पर हमारे जो प्राचीन ऋषि परंपरा के जो वेद हैं, 4 वेद, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसकी हमारी परंपरा पूरे भारत में अक्षुण्ण परंपरा चल रही है। हमारे जो वेद है अपौरुषेय माने जाते हैं। वेदों नारायण साक्षात नारायण स्वरूप वेद है और इसी वेदों में सभी का कल्याण की बात कामना की गई है। हमारी संस्कृति कहती है कि विश्व का कल्याण हो, हम केवल अपने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्राचीन वेद है ये हमारे यहाँ सनातन परंपरा के मूल आधार है। वेदों खिलो धर्म मूलम, तो ऐसे वेदों के द्वारा यह अनुष्ठान हो रहा है। सौभाग्य की बात है, ऋग्वेद के भी पारायण हो गया, हवन हो गया, अभी यजुर्वेद का हो रहा है। और इसका संकल्प मात्र ये है कि ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है एवं प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए और भगवान राम जो है अपने परिवार सहित इस स्थान पर स्थानापन्न हो जाए और विश्व का कल्याण हो जाए। ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हमारे पूरे भारत में सही से राम राज्य या राम की प्रतिष्ठा होने से हम कहते हैं ना कि अरे उसमें कुछ राम नहीं है, तो यहाँ पर राम जी जब विराजमान होंगे तो सही में यह भारत का राम माने आत्मा ये प्रतिष्ठापित होने के बाद पूरा भारत हमारा पुनश्च। आप लोग तो पूजा पाठ करा रहे हैं उस वेदों के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं पूजा पद्धति को लेकर के कि भगवान राम की जहाँ पे पुरानी मूर्ति विराजमान थी, पहले से था वहाँ पे, तो नया कुछ करने की क्या ज़रूरत है। और मोदी जी जिस तरीके से आ रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो ये सब आप क्या देखते हैं? आप ऐसा है कि यह पुरानी जो मूर्ति थी वो अचल प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक अचल और एक चल प्रतिष्ठा में मूर्ति इधर से उधर हिला सकते हैं, लेकिन अचल प्रतिष्ठापना में जो मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है वो रखने के बाद निकाल नहीं सकते। इसलिए यह तो अचल प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं थी, अभी अचल प्राण प्रतिष्ठा होएगी, भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि हमारी भारत का आत्मा है प्रभु राम। इसलिए भव्य मंदिर निर्माण होने के बाद सभी जग का निश्चित कल्याण होगा और सबका कामना पूर्ति होगी। देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस दिन, तो उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है। आपको लगता है क्या कि कुछ मतलब उसमें क्या होना चाहिए? नहीं, आ रहे तो अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति का, हिंदू धर्म का सम्मान है। आज तक कोई जो प्रधानमंत्री है उसने कभी इस प्रकार किया नहीं, वो कर रहे तो सही है उनका, और उनकी भावना है, भक्ति है, तो बड़ी आनंद की बात है कि प्रधानमंत्री आके ये सब करेंगे।